मन के पंछी दूर तक भरे उड़ाने रोज। मन के पंछी दूर तक भरे उड़ाने रोज। सबके अपने रास्ते, सबकी अपनी खोज। सबके अपने रास्ते, सबकी अपनी खोज। आप सभी सुधी पाठकों को, श्रोताओं को मेरा सादर नमन, वंदन। अपने आप से किए गए वादे के अनुसार मैं आज फिर अपने विचार लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज कुछ विलम्ब हुआ है मुझे। कुछ आज एक कादम्बिनी क्लब की मीटिंग भी थी, तो वहाँ भी ऑनलाइन उपस्थिति देनी थी, वो भी कार्यक्रम रहा। और इसके अलावा फिर शाम को मुझे एक मन ऐसा हुआ कि आज रहने देते हैं। फिर मुझे स्मरण हो आया कि मैंने अपने आप से भी प्रॉमिस किया हुआ है और अपने विद्यार्थियों को भी मैं ये सिखाती हूँ कि एक आदत बनाओ और उसको हर हाल में निभाओ, चाहे परिस्थितियाँ कुछ भी हों। पढ़ने की आदत डालो तो नियमित रूप से डालो, क्योंकि जो हमारा मन है वो थोड़े में आलस मचाता है और फिर आज लगता है कि आज रहने देते हैं, कल लगता है कल रहने देते हैं। इस तरह से हम किसी नियम में बंध नहीं पाते और मन बंदर की तरह नचाता रह जाता है। और एक चीज़ मैं और भी देखती हूँ कि आप लोग महसूस कर रहे होंगे, मैं अपना जो भी टॉपिक उठाती हूँ, जो भी विषय उठाती हूँ, वो घूम फिर के कहीं ना कहीं मन तक आता है। जैसे अभी भी मैंने शुरुआत करी मन से, तो आप सोच रहे होंगे रोज़ मन पर ही बात। तो मुझे ऐसा लगता है व्यक्ति का पूरा जीवन और ये पूरा संसार, इसमें जितना भी जो कुछ भी चल रहा है और जो कुछ पहले चला है, वो मन की का ही खेल तमाशा है। व्यक्ति जैसा मन में चल रहा होता है वैसे ही आचरण करता है, चाहे वो किसी प्रकार की कलाएं हों, चाहे वो विस्फोटक चीज़ें हों, मन के भीतर का आतंक हो, किसी को परेशान करने की भावना हो, किसी को सुख देने की भावना हो, कुछ भी, कोई भी चीज़, वो सारी जो संसार की गतिविधियाँ हैं किसी न किसी हमारे आपके मन के भीतर जो चल रहा है उसी का परिणाम है। इसलिए घूम फिर के हर जो है मेरी बात वो मन तक आ जाती है। इस संबंध में मुझे राजेश्वरानंद महाराज की एक जो है कथा याद आती है। मुझे नहीं मालूम, हो सकता है आप में से बहुत श्रोताओं ने वो कथा सुनी हो, मैं उसको दोहरा देती हूँ कि वो सुनाते थे कि एक पुराने समय में, जिन दिनों मोबाइल नहीं होता था, टीवी नहीं होता था, गांव में लोग मिलजुल करके रहते थे और एक पूरा गांव जो है एक परिवार के समान होता था। तो गांव में कोई भी व्यक्ति आए, मेहमान आए, सबको उत्सुकता होती थी, मिलना मिलाना, बहुत अच्छे ढंग से वो दिल से जिया करने वाला दौर था। तो ऐसे ही एक युवक की शादी हुई और वो अपनी पत्नी को ससुराल ले गया था। उसको फिर अपने ससुराल जाना था, तो उसने अपने मित्र से कहा, एक मित्र था, कि भाई हमको ससुराल जाना है, क्या तुम हमारे साथ चलोगे? तो उसके मित्र ने कहा कि भाई चल तो देता, लेकिन मेरे पास ससुराल में जाने के लिए, तुम्हारे अब ससुराल जाएंगे तो कुछ रौब-दाब भी होना चाहिए, दिखना चाहिए कि कुछ आए हैं। तो इस तरह के कपड़े नहीं हैं ढंग के अभी हमारे पास। तो मित्र ने कहा इसमें चिंता करने वाली की बात क्या है? युवक ने कहा कि भाई चिंता मत करो, हमारे कपड़े पहन के चलना, हम बढ़िया वाले कपड़े देंगे। तो वो जो उसका मित्र था वो तैयार हो गया, ठीक हुआ। अब वो उसने अपने युवक ने अपने मित्र को कपड़े दिए, अपने भी अच्छे कपड़े पहने, दोनों पहुंच गए ससुराल। ससुराल जैसा मैंने पहले कहा कि एक जो है व्यक्ति का मेहमान पूरे के लिए आकर्षण का केंद्र होता था, उसी तरीके से ये जब अपने ससुराल पहुँचे तो वो पूरे गांव वालों के दामाद की तरह से, गांव वाले बड़े प्रसन्न हुए। लोग आए हालचाल पूछने के लिए कि भाई दामाद जी, बहुत अच्छा किया, आप हालचाल लेने आ गए, बहुत हमें खुशी हुई। लेकिन ये बताइए कि आपके साथ में जो आए हैं ये सज्जन कौन है? तो मित्र ने बताया कि मित्र सामने ही बैठे थे उनके, उन्होंने बताया युवक ने कि ये हमारे मित्र हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं। और जब हम यहाँ आने के लिए तैयार हो रहे थे, हमने कहा एक जना और साथ में हो तो अच्छा है, लेकिन इनके पास कपड़े नहीं थे ढंग के, इसलिए हमने इनको अपने कपड़े दे दिए। अब जो युवक का मित्र था उसे बड़ा क्रोध आया। उसने कहा ये जो है मैं इसके साथ छोड़कर अभी चल देता हूँ। उसने जब लोग चले गए तो कहा उससे कि भाई तुमने इतनों के सामने हमारी बेइज्जती करी और अपने कपड़ों की बात सबको बता दी।
तो उसका जो युवक था उसने क्षमा मांगी। उसने कहा कि ये गलती हो गई भाई, नाराज़ मत हो, हम आगे से कपड़ों का जिक्र नहीं करेंगे, ऐसा नहीं कहेंगे कि तुमने हमारे कपड़े पहने हैं। ठीक हो गया, मित्र मान गया। उसके बाद कुछ और लोग आते हैं, हालचाल पूछने के लिए आए। फिर वही बात उठी कि भाई दामाद जी बहुत अच्छा, सब कुछ आपने बढ़िया किया, आप मिलने के लिए आए, लेकिन जो ये साथ में आपके मित्र हैं ये कौन है? तो युवक ने फिर वही बात कहनी शुरू की कि ये गांव में सब बढ़िया चल रहा है और जो हमारे साथ में आए हैं ये हमारे मित्र हैं, और जो इन्होंने कपड़े, इतना ही कहकर उन्हें याद आया तो वो चुप हो गए। गांव वालों ने कहा भाई क्या कपड़े कपड़े क्या, इन्होंने जो कपड़े पहने हैं ये कपड़ों के बारे में आप क्या कह रहे हैं? तो बोले कुछ नहीं। तो अब मित्र को फिर बड़ा क्रोध आया, तो उन्होंने कहा ये कहने की ज़रूरत क्या थी, और हम यहाँ से छोड़ करके जा रहे हैं। तो युवक ने बड़ी मुश्किल से अपने मित्र को मनाया, बोले अब तो हम कपड़ों के संबंध में कोई बात ही नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं बताएंगे, किसी से कोई बोलेगा तो हम नहीं बोलेंगे। खैर मित्र फिर मान गए। अब फिर कुछ लोग आए हालचाल पूछने के लिए। फिर वही सवाल गूंजा कि भाई सब कुछ बहुत अच्छा है, बढ़िया किया आपने, लेकिन जो आपके साथ में और अतिथि आए हुए हैं वो कौन हैं? तो वही जवाब उन्होंने दिया कि ये हमारे बचपन के मित्र हैं, बहुत अच्छे हैं, हम साथ पढ़े हैं, खेले खाए हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन इन्होंने जो कपड़े पहने हुए हैं हम उसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे। अब मित्र को ने अपना सिर पीट लिया कि क्या कहे, क्योंकि घूम फिर के बात वहीं फिर कपड़े पे आई, क्योंकि कपड़े जो है वो युवक के मन में था कि भाई इन्होंने हमारे कपड़े पहने हैं, तो मन में बात थी वो घूम फिर के निकल रही थी। इसी तरह से मेरी हर बात मन तक पहुंच जाती है, और क्योंकि मुझे लगता है कि सारी दुनिया का खेल तमाशा हर व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है उसके मन के अनुरूप होता है, और ये मन होता है जिसका मन सद जाता है वो बुद्ध बनता है, नानक बनता है, कबीर बन जाता है, या फिर APJ अब्दुल कलाम जैसा बन जाता है। ये सारे मन के खेल हैं। अगर कोई आतंकवादी भी बन रहा है वो उसके अपने मन की प्रवृत्ति है, कोई किसी का अहित कर रहा है वो उसके मन की प्रवृत्ति है, और कई लोग ऐसे होते हैं जो उम्र भर अतृप्त घूमते हैं। तो आप मेरे पाठकगण आप देख सकते हैं मेरे हाथ में एक ये किताब है, आपको नाम उल्टा दिखाई दे रहा होगा, मेरी पुस्तक है ये, इसका शीर्षक है आओ फिर ज़िंदा होते हैं। इसमें से मैं अपनी एक रचना आपको सुनाती हूँ। ये जो मन हमें भटकाता है ये कभी पूर्ण नहीं होने देता, इसी को लेकर मैंने लिखा था, तो ये आप तक प्रस्तुत है। शीर्षक है कविता का पूरा न हुए तुम थोड़ा थोड़ा सब हुए, तुम हिंदी हुए, अंग्रेज़ी हुए, गणित हुए, विज्ञान हुए, सब हुए थोड़ा थोड़ा। तुम पद हुए, धन हुए, अधिकार हुए, सब हुए थोड़ा थोड़ा। तुम घर हुए, परिवार हुए, रिश्ते हुए, नाते हुए, बातें हुए, सब हुए पर थोड़ा थोड़ा। पर तुम वह पूरा कभी न हुए जो होने के लिए पैदा हुए थे। गेंदे ने गुलाब की सूरत और सुगंध पाने की दौड़ कभी न लगाई, अपना जी कभी न झुराया, और गुलाब ने गुलमोहर, लिली, पलाश, कमल किसी की चाह न रखी। इसलिए वे सभी जो हैं जहाँ खिलते रहे मुस्कुराते हुए, लेकिन तुम सब हुए थोड़ा थोड़ा हुए। तुम खिले, तुम मुस्कुराए, पर पूरा पूरा नहीं, अधूरा अधूरा। इसीलिए बेचैन हो आज भी, दौड़ रहे हो, खोज रहे हो, जाने क्या, शायद अपनी संपूर्णता। तो हम जाने किसकी तलाश में, क्या पाने की तलाश में ज़िंदगी भर दौड़ते रहते हैं, कभी इसका बनने की चाह, कभी उसका बनने की चाह, लेकिन अपने जैसे कभी नहीं हो पाते। तो इसलिए जो हैं आप वही बनने का प्रयास करें, जो आपका शौक़ है वही रहने का प्रयास करें, क्योंकि इधर उधर दौड़ेंगे तो पूरी छोड़ आधी को धावे, आधी मिले न पूरी पावे। तो ये जो 99 का फेर तो कभी ख़त्म नहीं होगा, इच्छाओं की दौड़ कभी ख़त्म नहीं होगी। इसलिए ये दौड़ समाप्त कर जहाँ और जैसी जो है आपकी अंतरात्मा कहती है उसके अनुरूप चलिए, किसी की दौड़ न लगाइए, अपने भीतर तक की दौड़ लगाइए। यही मेरा कहना है। और बाकी आप सभी के अपना विवेक है, अपनी दृष्टिकोण है, अपनी भावनाएं हैं, ज़िंदगी सभी की अपने हिसाब से चलती है।
तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, मंगल कामनाएं हैं। इसी के साथ कल फिर एक नए विचार के साथ अपने साथियों के साथ उपस्थित होंगे। तो तब तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार।